Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए दोस्तों, आपका अपना दोस्त योगेश सिंह अपने चैनल पर, आप सबका अपना चैनल इंजीनियरिंग टेक्निकल हब का अपन नया टॉपिक लेके आए हैं सीबीआर टेस्ट, जो कि सॉइल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। और फाइनली हम ये टेस्ट करते हैं कि सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी, सॉइल का स्ट्रेंथ चेक करने के लिए कि हम जो भी हमारा सॉइल के ऊपर प्रेशर आ रहा है और जिस एरिया में अप्लाइड हो रहा है उसका बियरिंग कैपेसिटी क्या है, ठीक ना। तो इस टेस्ट के बारे में डीपली जानते हैं। इसके पहले हमने पिछला वीडियो में प्रोक्टर टेस्ट के बारे में देखा था, ठीक है। उसके बाद सॉइल का टेस्ट होता है सीबीआर टेस्ट। ये हमको IS 2720 पार्ट 16 में देखने को मिलेगा। एक्चुअली हमने पहले इसलिए लिख दिया है कि हमारा टॉपिक जो है बहुत लंबा चला जाएगा। इसका प्रोसीजर भी हम आप लोग को प्रैक्टिकली करके बताएंगे, थ्योरेटिकली भी बताएंगे, तो ये हमारा वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए हमने पहले से इसको लिख दिया है। सबसे पहले इसका हम देखेंगे एम टू कैलकुलेट द प्रेशर रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ सॉइल सैंपल इज मेजर्ड एंड डिवाइडेड बाय द प्रेशर रिक्वायर्ड। वही वाला कॉन्सेप्ट है कि कितना लोड कितना एरिया में सॉइल के ऊपर अप्लाई हो रहा है, उसका बियरिंग कैपेसिटी क्या आ रहा है, ये चेक करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं सीबीआर, ठीक है। उसके बाद आता है अपरेटस, ठीक ना। ये टेस्ट के लिए हम पढ़ेंगे IS 2720 पार्ट 16, लेकिन इसके अपरेटस के लिए जो है हमारा ये IS कोड फॉलो होता है 96669, जिसका रिवीजन 1980 और 2016 में भी हुआ है। इसका अपरेटस क्या क्या है कि सीबीआर टेस्टिंग मशीन, जिसको हम CTM भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी कंप्रेशन लोड ही अप्लाइड होता है, ठीक ना। उसके बाद होता है कि सीबीआर मोल्ड विथ बेस प्लेट, ठीक है। सीबीआर मोल्ड हो गया, बेस प्लेट हो गया, उसका डाया क्या है क्या नहीं है, बाकी जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको सब बताएंगे कि क्या है, कौन सा डाया है, कॉलर का हाइट क्या है, कॉलर का डाया क्या है, स्पेसर डिस्क क्या होता है, एनुलर वेट क्या होता है, स्लॉटेड वेट क्या होता है, ब्रास प्लेट क्या होता है, वेट बैलेंस क्या होता है। ये हमारा रिक्वायर्ड क्या है, अपरेटस है। बाकी हम आपको प्रैक्टिकली करके बताएंगे कि कॉलर का डाया मान लीजिए कि 150 mm है, ठीक है। इसका हाइट क्या है, ठीक ना, आगे आपको हम प्रैक्टिकली करके बताएंगे। स्पेसर डिस्क क्या होता है, इसका डाया 140 mm होता है, थिकनेस 47.7 mm होता है, जो राउंड फिगर में हम लोग 50 mm बोलते हैं, ठीक ना। एनुलर वेट होता है, स्लॉटेड वेट होता है, जिसका डाया 147 mm होता है, और ये दोनों प्लेट 2.5 kg का होता है, 2.5 kg इन वेट। वेट कितना होता है इसका, 2.5 kg, ठीक ना। ब्रास प्लेट होता है, जो एक ब्रास का प्लेट होता है, जिसका डाया हमारा 148 होता है, थिकनेस 5 mm का होता है। इसमें नंबर्स ऑफ होल जो होते हैं ना, ब्रास प्लेट के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, जो नंबर्स ऑफ होल होते हैं वो 42 नोस होते हैं, 42 नोस। उसके बाद आपको वेट बैलेंस चाहिए सैंपल लेने के लिए। उसके बाद आपको प्लंजर चाहिए, जो हम मशीन में लगाते हैं। मशीन का भी डिस्क्रिप्शन हम आपको बताएंगे कि कौन सा मशीन है, इसका डाया क्या है, प्लंजर का डाया क्या है, ठीक ना, डायल गेज क्या है, ठीक है। उसके बाद रैमर होता है, वही आपका 4.89 kg। तो रैमर का वेट यहाँ पे वेरी भी करेगा। एक्चुअली क्या होता है कि मान लीजिए कि प्रोक्टर टेस्ट हम लाइट कंपेक्शन से किए हैं, तो यहाँ पे भी हम मोल्ड का वेट लाइट कंपेक्शन के हिसाब से लेंगे। कास्टिंग भी उसी आधार पर होगा सीबीआर मोल्ड का। अगर हमने इसको मॉडिफाई प्रोक्टर के हिसाब से किया है पिछले टेस्ट को या सॉइल को, तो इसमें भी हम सीबीआर कास्टिंग मॉडिफाई ही करेंगे, उसी मेथड पे करेंगे। अगर हमने हैवी कंपेक्शन के हिसाब से किया है, यहाँ पे भी हैवी कंपेक्शन ये आपका वेरी करेगा, जो रैमर का है। बाकी का पैन, ओवन और कंटेनर, ये तो आपका नॉर्मली चाहिए ही चाहिए। ओवन मटेरियल पे सुखाने के लिए, मॉइस्चर लेने के लिए आपको ओवन चाहिए। ओवन का कैपेसिटी मैक्सिमम आपको सॉइल में 105 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस ये रिक्वायर्ड होता है सॉइल के टेस्ट में, ठीक ना। ये आपका ओवन का टेम्परेचर है, ठीक है। बाकी का हम देखते हैं प्रोसीजर। बाकी आपको लिखना है तो लिख लीजिए, ये मेन इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली आपको बताएंगे, फिर हम आगे का प्रोसीजर बताएंगे कैसे करते हैं, मटेरियल प्रिपरेशन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। ये आपको 2 कोड ये पता होना चाहिए कि टेस्ट के लिए हमको 2720 पार्ट 16 पढ़ना है, और अपरेटस का डाया क्या है, हाइट क्या है, लेंथ क्या है, वेट क्या, अपरेटस का डिस्क्रिप्शन पढ़ने के लिए 9669 IS, जिसका रिवीजन 1980 में पहला एडिशन आया था, दूसरा एडिशन 2016 में शायद आया है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ये आपको देखना है IS 9669, ठीक है ना। ये हमारा हो गया सीबीआर मोल्ड, ठीक ना। ये सीबीआर मोल्ड है विथ बेस प्लेट, ठीक है। सीबीआर मोल्ड का डाया कितना है 150 mm, और इसका हाइट कितना है 175 mm। ये जो हमारा होता है स्टे रॉड होता है। स्टे रॉड मतलब दोनों को पकड़ के खड़ा करने का मतलब होल्ड करता है, इसलिए स्टे रॉड यहाँ पे परमानेंट रहता है। ये स्टे रॉड हो गया। इसको हम बोलते हैं विंग नट,
और ये हमारा हो गया वाशर, ठीक ना, ये विंग नट हो गया, ठीक है। इसके बाद ये हमारा हो गया, इसका जो होता है कॉलर होता है, जिसका भी डाया सेम 150 होता है और इसका हाइट होता है 60 mm, ठीक ना। ये हमारा हो गया आपका एक स्पेशल डिश बोलते हैं, ठीक ना, इसका डाया होता है 148 mm। ये हमारा हो गया फ्लोटेड प्लेट, ठीक ना, ये 2.5 kg का होता है, इसका डाया होता है 147। और ये भी हमारा एंगुलर प्लेट हो गया, ये स्लॉटेड प्लेट हो गया, ये एंगुलर प्लेट हो गया, इसका भी डाया होता है हमारा 147 mm, दोनों का वजन 2.5 kg होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया ब्रास प्लेट जिसमें 42 होल्स, ये आपको बहुत देखना पड़ेगा, ये वाला होल देखिए, इसमें ये वाला होल है ना, ये नंबर ऑफ होल 42 होते हैं, ठीक ना। ये इसका हैंडल है, ठीक है। इसका यहाँ से जो हाइट है ना, ये देखेंगे आप तो 75 mm होगा, फ्रॉम टॉप ऑफ द स्पेशल डिश टू बॉटम ऑफ द हैंडल। ये वाला जो आप देखिएगा यहाँ से हाइट हो गया इसका 75 mm होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया हैमर, ठीक ना, जिसको टेक्निकल भाषा में हैमर बोलते हैं। इसका 4.89 kg है और इसका हाइट ऑफ फॉल 45 सेंटी जो 450 mm होगा, ठीक ना। और इसका जो आपका रहता है ना ये हैंडल, इसमें टॉलरेंस लिमिट होता नहीं है, वैसे आप बोल सकते हैं 0.1 mm या 0.2 mm लेके चल सकते हैं, कैसे कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टैंडर्ड इसका 45 हाइट ऑफ फॉल होता है 450 mm होता है। बाद हमारा आता है प्रोसीजर कि हम इसको टेस्ट को कैसे परफॉर्म करेंगे, क्या करेंगे, ठीक ना। सबसे पहले हमारा होता है मटेरियल प्रिपरेशन, कैसे करेंगे इसका सेम कॉन्सेप्ट वही प्रोक्टर वाला ही उठा के रखते हैं कि जैसे कि 19 mm का जो भी मटेरियल पासिंग हो गया और 4.75 पे जो भी रिटर्न हो गया वो सैंपल लेंगे। हमारा सैंपल का वेट अप्रॉक्स 6 to 7 kg होना चाहिए, ठीक ना, 6 to 7 kg। उसके बाद हम इसको उस OMD पे कास्ट करेंगे। इसको OMC जो हमारा मिला है, ठीक ना, प्रोक्टर में जो भी हमारा OMC फाइंड आउट हुआ है उस OMC के हिसाब से पानी इसमें ऐड करेंगे सैंपल में। सैंपल में ऐड करने के बाद इसको प्रॉपरली होमोजीनियस मिक्स करेंगे। भी होमोजीनियस का मतलब क्या, उसको पूरा बाकायदा अच्छे तरीके से हाथों से उसको रबर ग्लव्स पहन के इसको मिक्स करेंगे। जो भी हमारा परसेंटेज है, मान लीजिए 10.60% OMC है हमारा, ठीक ना। अब ये हमारा आता है कि हम इसका जो मोल्ड होता है सीवियर का, ठीक है, इसका भी वॉल्यूम कितना होता है 2285 होता है, 2250, ठीक ना। इसको कितने लेयर में भरेंगे, कब 3 लेयर में भरेंगे, कब 5 लेयर में भरेंगे, तो ये हम बेसिकली चले जाते हैं प्रोक्टर पे। प्रोक्टर अगर हमने मॉडिफाई किया है तो मॉडिफाई वाला प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करेंगे। अगर हमने लाइट कॉम्पैक्शन किया है 3 लेयर में भरा है तो हम इसका भी 3 लेयर में भरेंगे। बशर्ते इसमें ये हो जाता है कि इसका 3 स्पेसिमेन मतलब 3 सैंपल हम लोग कास्ट करेंगे, जिसका एक में 10 ब्लोज रहेगा, दूसरे में 30 ब्लोज रहेगा और तीसरे में 65 ब्लोज रहेगा, ठीक है। अभी हमको ये कहाँ मिलेगा कि 10, 30, 65, ये एक आता है AASHTO, ठीक ना, एस्टो करके एक कोड है जो इंडियन कोड नहीं अमेरिकन कोड है। इसका 193 में आप लोग पढ़िएगा ना, ये मेंशन किया है, ठीक है। ये हो जाता है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियली करके कोड है, जैसे हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड होता है। इस कोड में आप देखिएगा तो इसके बारे में बताएगा कि हमको कब कब 10, 30 और 65 वाले में ब्लाउज का यूज करना है, ठीक ना। उसके बाद हम इसका कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसका भी हम प्रैक्टिकली आपको चल के बताते हैं अभी कि इसका मोल्ड बाकायदे हमारे लड़के सब जो लैब वाले लड़के हैं वो करेंगे। सेम वही प्रोसीजर होगा कि मोल्ड को तो अगर हमने उस समय प्रोक्टर वाले मॉडिफाई किया तो मॉडिफाई के हिसाब से इसको फिल करेंगे, 5 लेयर में डिवाइड करेंगे। हर लेयर को अगर 10 का स्पेसिमेन 1 है तो इसमें 10 ब्लोज मारेंगे, ठीक ना। स्पेसिमेन 2 है तो इसमें स्पेसिमेन बोलिए या सैंपल बोलिए, दोनों ही एक ही लैंग्वेज होता है, नॉट ए डिफरेंट, ठीक ना। उसमें फिर आपका 30 हो जाएगा। तीसरा है अगर हम इसमें 65 का, ठीक ना, ये हो जाता है। सीवीआर जब हम करते हैं तो इसमें एक टॉपिक और आता है कि सीवीआर करने का 2 मेथड होता है, ठीक ना। एक डायनेमिक होता है और स्टैटिक होता है। डायनेमिक और स्टैटिक। हमारा डायनेमिक मेथड का भी यूज करते हैं और स्टैटिक मेथड का भी यूज। डायनेमिक मेथड जहाँ पे हमारा सॉइल का डेंसिटी कम है, लगभग 1.8 से नीचे रहता है, जहाँ पे लो ट्रैफिक कैलकुलेशन कम रहता है, वहाँ पे ये दिया रहता है मैक्सिमम। बाकी का स्टैटिक मेथड वही होता है कि जो हम इसको कास्ट करने के बाद 96 आवर के लिए सॉक करके रखते हैं। मैक्सिमम ये कहाँ यूज होगा आपको, नेशनल हाईवे में होगा, उसके बाद एक्सप्रेसवे में होगा, जहाँ एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ रनवे पे यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे हेवी लोड जो होता है ना अप्लाई होता है।
एक्सप्रेस वे में हो गया या आपका नेशनल हाईवे में हो गया। अब तो ये स्टेट हाईवे में भी आ गया, स्टैटिक वाला मेथड स्टेट हाईवे में भी हो, क्योंकि ट्रैफिक दिन पे दिन बढ़ रहा है तो ट्रैफिक लोड कैलकुलेशन आपका बढ़ेगा। ये इसमें कोई मतलब थ्योरी नहीं है, समझने वाली बात है। हम ये नहीं डिसाइड करेंगे कि केवल एनएच में होगा। जहाँ पे भी लोड कैलकुलेशन हमारा ज़्यादा रहेगा, 80 एम से लगभग 80 एम से ज़्यादा रहेगा, वहाँ पे हम स्टैटिक को यूज करेंगे। इसके बाद मोल्ड कास्टिंग करेंगे। मोल्ड कास्टिंग करने के बाद हम इसको 96 और 4 डेज़ के लिए सॉकिंग पीरियड में रखेंगे। उसका क्या होता है कि हम जो भी मोल्ड रखेंगे ना, पानी कितना होना चाहिए, तो हमारा मोल्ड का जो भी टॉप होगा उससे लगभग अप्रॉक्स, मोल्ड के टॉप से अप्रॉक्स 1 इंच मतलब 2.54 सेंटीमीटर ऊपर पानी होना चाहिए, ठीक ना। 96 आवर छोड़ने के बाद फिर इसको निकालेंगे। निकालने के बाद कुछ देर इसको बाहर रखेंगे, ठीक ना, कि थोड़ा सा जो भी पानी है वो सिंक के झोंके लिए बाहर आ जाए। उसके बाद हम इसका टेस्ट करते हैं। लेकिन मेन आता है कि हम इसका कास्ट कैसे करेंगे। कास्ट करने के बाद इसका प्रोसीजर क्या है, इसमें फिल्टर पेपर क्या होता है, मोल्ड का डाया क्या होता है, मोल्ड का हाइट क्या होता है, ठीक ना, मोल्ड का हाइट कहाँ से कैसे आ रहा है, क्या मशीन में प्लंजर कौन सा होता है, मशीन का बेस प्लेट क्या होता है, सब कुछ आपका डायल गेज क्या होता है, रीडिंग कैसे लेते हैं, ठीक है, ये हम देखते हैं। ठीक है, ये हमारा जो सैंपल है ना, सैंपल हम 6 किलो के आसपास ले लिया। मान लीजिए हमने 6 किलो लिया, 6 केजी के हिसाब से हमारा जो भी पानी बनता है ओएमसी के हिसाब से 10.5% बनेगा। तो जो भी हमारा पानी का वेट होगा, इसको प्रॉपरली हम इसे मिक्स करेंगे, ठीक है। चारों तरफ से धीरे 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 इसको मिक्स करके प्रॉपर मिलाएंगे, जिसको हम बोलते हैं होमोजीनियस टाइप से मिक्स करेंगे इसको बढ़िया, ताकि हमारा जितना भी सॉइल का पार्टिकल है इसमें, ध्यान से देखिएगा, ये जो है पूरा मिक्स हो जाना चाहिए प्रॉपर। मिक्स करने के बाद प्रॉपर जब हमारा मिक्स हो जाएगा तो इस पार्ट को हम डिवाइड करेंगे, ठीक ना। जितना भी हमने प्रोक्टर वाले में डिवाइड किया, अगर लाइट कॉम्पैक्शन में लिया 3 लेयर में भरे हैं तो 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, हैवी कॉम्पैक्शन लिए हैं तो 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और अगर मॉडिफाई प्रोक्टर किए हैं तो उसके हिसाब से हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, हम मोल्ड रेडी करेंगे। मोल्ड में थोड़ा सा ऑयल लगा के अच्छे से, ताकि इसमें फ्रिक्शन बना रहे, उसके हिसाब से कॉलर सेट करके, सेट करने के बाद लेयर में डिवाइड कर लिया हमने। डिवाइड करने के बाद क्या है, उसमें हम मोल्ड के अंदर फिल्टर पेपर डालेंगे। पहला फिल्टर पेपर डालने के बाद हर लेयर को, मान लीजिए हमने पहला मोल्ड कास्ट किया है तो 10-10 का, ठीक है, एक लेयर भर लेंगे। ये हमारा रैमर हो गया जिसका वेट 4.89 kg रहता है, ठीक है। उसके बाद इसको 10 ब्लोस का वेट देंगे। अगर हमारा सेकेंड मोल्ड रहेगा तो 30 का वेट देंगे, 30 ब्लोस मारेंगे। और हमारा अगर ये थर्ड मोल्ड रहता है, स्पेसिमेन 3 रहता है, तो इसको हम 65 का ब्लोस मारेंगे। फिर हम सेकेंड लेयर को भी भरेंगे, ठीक है। ऐसे ही करके हम तीनों लेयर को भर के मोल्ड को कास्ट करेंगे। बाकी आपको दिख ही रहा वीडियो में प्रोसीजर, प्रैक्टिकली हम आप करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक ना। जब हमारा फाइनल टॉप वाला लेयर पूरा अच्छे तरह से कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ब्लाउज हम मार लेंगे। फिर हम कॉलर को, विंग नट को लूज करके कॉलर को वहाँ से रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद हमारा एक स्पैचुला होगा यानी तो नाइफ होगा, जिसके मदद से हम ऊपर का जो एक्सेस मिट्टी रहता है, सॉइल रहता है, जो टॉप ऑफ द मोल्ड के ऊपर रहेगा, ना कि कॉलर का, टॉप ऑफ द मोल्ड के जो ऊपर रहेगा उसको हम ट्रिम करेंगे, ठीक ना। अरे वो अरुण है। हाँ सर, क्यों? ठीक है। फिर इसको कंटेनर में सैंपल के लिए फिल कर देंगे। ये कंटेनर में हम क्या सैंपल लेंगे, हमारा जो ड्राई डेंसिटी के लिए जो आगे चल के आता है, ठीक ना। इसको फिल करके कंटेनर का नंबर नोट कर लेंगे, कंटेनर के साथ वेट नोट कर लेंगे फॉर्मेट में। बाकी हम आपको कैलकुलेशन शीट में जो इसका फॉर्मेट होता है उस पर भी बता देंगे कैसे क्या करना, ठीक ना। फिर इसको 24 घंटे के लिए ओवन पर रख देंगे। ये आप हम कॉलर के हिसाब से फिट करके एकदम टॉप ऑफ द जो मोल्ड होता है ना, उसके लेवल तो जो एक्सेस मिट्टी होता है, जो एक्स्ट्रा मिट्टी है, उसको ट्रिम करते हैं, ठीक है, मतलब कट करते हैं, कट करके उसके बराबर लेवल में
अगर हमारा मोल्ड अच्छे तरह से कास्ट ना हो तो इसके स्ट्रेंथ पे भी इफेक्ट करता है। सॉइल का जो बेयरिंग कैपेसिटी हम चेक करते हैं स्ट्रेंथ, वो भी हमारा, फिर इसको अच्छे से ब्रश से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद फिर से इसको मोल्ड को उल्टा करेंगे, ठीक है। ठीक ना, इसके बाद ये हमारा साफ़ करने के बाद दो दो विंग नट होता है, जो एक टॉप पे होता है, टॉप वाला हुक को फंसाता है, और ये नीचे वाला जो विंग नट होता है ये नीचे से होल्ड करके रखता है। ये हमारा स्पेसर डिश है। ये देखिए हमारा फ़िल्टर पेपर लगा हुआ है ना। फिर हम यहाँ से अपोजिट साइड में भी फ़िल्टर पेपर लगाएंगे। फ़िल्टर पेपर लगाने के बाद इसको फिर को मोल्ड को अच्छे से विंग नट के सहारे टाइट कर लेंगे। वाशर लगा के विंग नट को टाइट करेंगे अच्छे से। ठीक है, फिर इसका मोल्ड का वेट लेंगे विथ सॉइल। हमारा एम्प्टी मोल्ड का वेट, जो खाली मोल्ड का वेट तो हमारे पास रहता है, विथ सॉइल इसका वेट लेंगे, क्या आया क्या नहीं। फिर हम इसको फॉर्मेट में नोट करेंगे, ठीक है। फिर हम इसको कॉलर को अच्छे से लगाएंगे। कॉलर को अच्छे से लगा कर विंग नट को टाइट कर देंगे। फिर हम इसमें ब्रास ब्लेड और स्लॉटेड वेट को डालेंगे। ठीक है, ये हम पहले क्या करेंगे, मशीन को लेवल से सेट कर लेंगे। ये हमारा मोल्ड हो गया, ये हमारा प्लंजर हो गया जिसका डाया 50 सेमी है, ठीक है। ये हमारा प्रूफिंग रिंग है, ठीक ना। और ये हमारा सीवीआर मशीन टेस्टिंग अपरेटस है जिसका कैपेसिटी 5000 kg का होना चाहिए। ये हमारा प्रूफिंग रिंग का कैपेसिटी होता है, ये 25 किलो न्यूटन का है, और इस पर 3.73 इसका करेक्शन फैक्टर लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा डायल गेज हो गया। इसमें देखेंगे कि ये रीडिंग जो है ना हमारा, मान लीजिए हम इसको सेट करेंगे तो यहाँ संभाल लेंगे 0.5 ये हो जाएगा। 0.5 यहाँ आने पे ये कितना रीडिंग जाता है लोड का, वो लोड नोट करेंगे। फिर यहाँ से जब जाएगा ये 0.5 से फिर 1 पे आने में इसका रीडिंग कितना जा रहा है, फिर वो वाला रीडिंग नोट करेंगे। उसके हिसाब से इसका रेट ऑफ फ्लो क्या होना चाहिए, 1.25 mm पर मिनट, ठीक है। इसके हिसाब से हम अपना टेस्ट करेंगे कितना पेनिट्रेशन हो रहा है, क्या लोड हो रहा है। जो भी लोड आ रहा है उसमें ये करेक्शन फैक्टर रहता है जो हमारा कैलिब्रेशन में दिया रहता है, कैलिब्रेशन रिपोर्ट में। उसके हिसाब से 3.73 ये हमारा 25 किलो न्यूटन का है, उसके हिसाब से इसको हम टेस्ट करेंगे, ठीक ना। बाकी का हम आपको जब ओरिजिनली करेंगे तो उसका भी एक शॉर्ट वीडियो बना के हम डाल देंगे चैनल पे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कैसे करेंगे क्या करेंगे, ठीक है। इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये आपका हो गया ये आपका लैब में यही इसी टाइप का फॉर्मेट रहेगा, ठीक ना। यहाँ पे कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो टेस्ट देखिए, IS 2720 पार्ट 16 में मेंशन किया हुआ है, ये टेस्ट का मेंशन किया हुआ, ठीक ना। इसमें क्या क्या होता है, लोकेशन, कहाँ से आपने सॉइल सैंपल किया है, क्या किया है, टाइप्स ऑफ मटेरियल किस में है, पर्पोज यूज, कहाँ पे यूज करेंगे मटेरियल को, कंडीशन ऑफ स्पेसिमेन पीरियड, ऑन सॉकेट है कि सॉकेट है, ठीक ना। इसमें भी 2 मेथड होता है। टाइप्स ऑफ कॉम्पेक्शन यूज, डायनेमिक है कि स्टैटिक है, जो हमने देखा कि डायनेमिक हो रहा है कि स्टैटिक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी रहेगा हम वहाँ पे स्टैटिक है तो स्टैटिक को मेंशन कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ मोल्ड वही 2250 cc, ठीक है। डेट ऑफ कास्टिंग क्या है, डेट ऑफ टेस्टिंग इसलिए मेंशन करते हैं क्योंकि हमको 4 दिन बाद फिर इसको निकालना है, 96 आवर, तो हमको ये मेंशन करना जरूरी है। ये सैम्पलेड और टेस्टेड क्या होता है, हम ज्वाइंटली जैसे कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंसी दोनों मिल के सैंपल करते हैं। बाकी क्या सॉइल का MDD क्या है और OMC क्या है जो हमको प्रोक्टर में मिलता है, वो ये मेंशन कर देंगे। 3 मोल्ड हम कास्ट करेंगे, जैसे मोल्ड नंबर 1, मोल्ड नंबर 2 और मोल्ड नंबर 3। ये हमारा 10 ब्लाउज का हो जाएगा, ये हमारा 30 ब्लाउज का हो जाएगा, हमारा 65 ब्लाउज का हो जाएगा। प्रोसीजर सेम रहेगा, कॉम्पेक्शन ऑफ ब्लाउज और आपका जो रहेगा ना ब्लाउज का हम कितने बार हाइट फॉल से उसको ड्रॉप कर रहे हैं वो चेंज हो जाएगा। ये आपका कंडीशन ऑफ सैंपल हो गया, जैसे हमने बिफोर शॉकिंग जो भी हमारा मोल्ड कास्ट करेंगे वो हमारा मतलब शॉकिंग करने के पहले, पानी में डालने का पहले, और ये पानी में डालने के बाद। तो सेम वेट ऑफ मोल्ड W1 हो जाएगा आपका। ये जो भी मोल्ड का वेट रहेगा यही रहेगा, क्योंकि आपका बिफोर शॉकिंग आफ्टर शॉकिंग भी यही रहेगा। वेट सॉइल प्लस मोल्ड, पानी में हम डालने के पहले वेट सॉइल का वेट इतना है, उसके बाद वेट आपका बढ़ेगा, ठीक है। ये आपका W2 हो गया जो ग्राम में रहेगा। फिर वेट सॉइल, ठीक ना। तो ये W3 को W2 और W1 से माइनस करेंगे क्योंकि वेट सॉइल ऑफ मोल्ड है और ये खाली मोल्ड है, दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। वेट डेंसिटी आप ये निकालेंगे,
W3 बाई V, W3 आपका निकल गया, वॉल्यूम आपको 2250 cc मेंशन किया हुआ ये, ठीक है ना। तो ये आपका डेंसिटी आ जाएगा। बाकी का जो हम कंटेनर में इसका सैंपल लेके रखते हैं 24 घंटे के लिए, ड्राई होने के बाद ड्राई डेंसिटी निकालेंगे जो भी, ये हमारा उसका नंबर रहेगा कंटेनर। फिर ये हमारा WT कंटेनर का वेट आ जाएगा, ठीक ना, कंटेनर का वेट। फिर सेम वही वेट ऑफ वेट सॉइल प्लस कंटेनर, हमने कंटेनर में जो भी सैंपल के लिए मान लो 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम जो भी सैंपल रखेंगे वो कंटेनर के सॉइल के साथ ऐड हो जाएगा। तो दोनों का कंटेनर वेट और सॉइल का वेट दोनों ऐड होने के बाद ये होता है। फिर ड्राई सॉइल ये अपना कम हो जाएगा क्योंकि मॉइस्चर रिलीज होने के बाद इसका वेट कम हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा W7। वेट ऑफ वाटर W8, W6 माइनस W7, ड्राई सॉइल और वेट ऑफ कंटेनर को माइनस करेंगे आपका ये वाला, तो आपका ये हो जाएगा। फिर वेट ऑफ ड्राई सॉइल सेम वही कंडीशन हो गया। मॉइस्चर कंटेंट आपका W8 डिवाइडेड बाई W9 इंटू 100, मतलब W8 क्या है आपका, W8 आपका ये हो गया कि वेट ऑफ वाटर, और W9 क्या हो गया, वेट ऑफ ड्राई सॉइल। दोनों को डिवाइड करके कितना वाटर है कितना ड्राई सॉइल टोटल अपन सैंपल लिए डिवाइड करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे तो मॉइस्चर कंटेंट आ जाएगा। ये ड्राई डेंसिटी आपका, ये YD जो होता है, YD इक्वल टू डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी या डिस्टेंस इसको बोलते हैं, 100 इंटू YB इन ऑब्लिक 100 प्लस W, मतलब वेट ये हो जाएगा 100। YB आपने निकालेंगे, YB के लिए 100 इंटू YB अपना कौन सा मान लेंगे, YB आपका यहाँ से लेंगे। ये आपका होगा ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए, ये आपका 100 क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारा कॉम्पैक्शन 100 तक जाता है, और डेंसिटी से आपका वॉल्यूम भी जब निकालेंगे तो 100 वाला से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से 100 स्टैंडर्ड हो जाता है। तो 100 प्लस W, 100 यहाँ पे भी वो कॉम्पैक्शन का रिप्रेजेंट करेगा कि आप ये वेट डेंसिटीज में ये वाला जब डिवाइड करेंगे तो ये 100 को जोड़ेंगे, ठीक ना। ये वाला फॉर्मूला पे आपका ये आपका निकल जाएगा ड्राई डेंसिटी। ये हमारा फिर 24 मतलब 4 दिन हम क्या करते हैं, इसको सॉक करने के बाद मोल्ड को निकालेंगे, फिर हम उसको मशीन में लगाएंगे। मशीन में रीडिंग होता है, बढ़ता है 0.5 पे लेंगे, फिर 1 पे लेंगे, 1.5 पे लेंगे, 2 पे लेंगे, 2.5 पे लेंगे, फिर 3 पे लेंगे, 4 पे लेंगे कि कितना प्रूफिंग रीडिंग कितने रीडिंग में हमारा कितना करेक्टेड लोड जा रहा है। फिर इसका एक करेक्शन फैक्टर होता है जो कि हमको कैलिब्रेशन में दिया होता है कि इस डायल गेज का करेक्शन फैक्टर क्या है, वो हम करेक्टेड लोड में जो हमारा ये लोड होता है करेक्शन फैक्टर से अप्लाइड करेंगे तो ये हमारा करेक्टेड लोड हो जाता है। जो भी हमारा उसका प्रूफिंग रिंग का रीडिंग होगा ऑलरेडी हमारा कैलिब्रेशन रिपोर्ट में दिया होगा कि उसका करेक्शन फैक्टर क्या है, तो ये हमारा करेक्टेड लोड हो जाता है। फिर हम 2.5 और 5 को मान के चलते हैं, ठीक ना। 2.5 पे हमारा 1370 और 5 पे 5.0 पे 2055 होता है। ये दोनों को कंसीडर करके लेके चलेंगे। कभी कभी हम 7.5 पे भी देखते हैं, अगर हमारा कैलकुलेशन 5 पे जाके स्टॉक हो जाता है हम 7.5 को भी देखते हैं, ठीक है। लेकिन मेनली हम 2.5 और 5 को ही देखते हैं। देखने के बाद जो भी हमारा रीडिंग रहेगा उसको मेंशन करेंगे, उसके हिसाब पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ का ये होता है आपका हर मोल्ड का 10 आपका जो भी मोल्ड रहेगा, मान लीजिए आपका 10 ब्लोज वाला मोल्ड है या 30 ब्लोज वाला मोल्ड है या आपका मान के चलिए कि 65 ब्लोज वाला मोल्ड है, तो या ड्राई डेंसिटी और सीवीआर वैल्यू के हिसाब से जो भी इसका मोल्ड के कैलकुलेशन पर रहेगा ग्राफ प्लॉट करेंगे। फिर ये तीनों ग्राफ को मिला के ये पेनिट्रेशन इन MM जो हमारा फाइनल ग्राफ करेंगे, लोड इन KG कितना MM पेनिट्रेशन पे कितना लोड अप्लाई हो रहा है उसके हिसाब से ये डिटेलेड इसका ग्राफ बनाएंगे। और जो भी हमारा CVR रहेगा, CVR में हम 2.5 पे क्या हमारा लोड हुआ, 5 पे क्या लोड हुआ, ठीक ना, उसके हिसाब से CVR परसेंटेज क्या है, CVR का जो भी हमारा वैल्यू रहेगा, ठीक ना, उसको हम मेंशन करेंगे यहाँ पे फॉर्मेट में कि CVR वैल्यू क्या है, MDD कितना है और OMC कितना है।